तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे। पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाए झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।
उनका इशारा जब पाएंगे, साथ आपके उड़ते उड़ते हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे, तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले, हो मेरे मन मीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले, अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले, अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सभी विदेही भाई बहनों का इस सेशन में दिल से स्वागत है। और आज हम विदेही अवस्था में इन महावाक्यों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, शेयर करेंगे। पहले कुछ स्वमान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला स्वमान लेते हैं, I am luckiest and richest in the world। अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ और सर्व खजानों की मालिक आत्मा। अगला सवाल लेंगे, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाली ज्ञानी तू आत्मा हूँ। नेक्स्ट सवाल लेंगे, मैं सर्व शक्ति संपन्न सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। आज के महावाक्यों में बाबा ने वो बात करी जिसके विश्व में धूम मच गई थी। कहते हैं विदेशों में भी पेपरों में आ गया कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारी हैं। आज स्पष्ट एग्जाम्पल सभी देखते हैं। दादी भी कहती थी, खिस्सा खाली, हम हैं विश्व के मालिक। अभी भी दिखने में सिंपल लगते हैं, चेहरे पे वो खुशी का खजाना होता है जो शायद जो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी उनके भी पास भी नहीं होता है। बहुत सुंदर। आगे बाबा ने ना ध्यान खिंचवाया। बेसिकली बाबा ने कहा है जो ये जीवन मुक्त अवस्था है, बाबा अभी यही देखना चाहते हैं संगम पे, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति की जो अनुभूति है हमें परम धाम और सुख धाम में नहीं होगी, ये संगम पर ही हम कर सकते हैं। आगे बाबा ने हमें विशेष कहा कि हमें देह में होते हुए भी ना विदेही अवस्था का विशेष अनुभव करना है। इसके लिए बहुत बहुत अभ्यास चाहिए। और बाबा ने कहा अभ्यासी आत्मा ही अचल अडोल रहती है, कैसे भी बादल आ जाएं, कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा नो क्वेश्चन प्लीज, सिर्फ लास्ट स्थिति को सोचो। बाबा ने सेवा और स्थिति का बैलेंस रखते हुए कहा कि स्थिति पर विशेष ध्यान देना है और स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ब्राह्मणों का तो अच्छा ही अच्छा है और बैलेंस रखने वालों का सदा अच्छा है। आगे बाबा ने ना विदेशों से मिलते हुए उनके उमंग उत्साह को प्रैक्टिकल में देखते हुए बहुत सुंदर बात कही कि वो सोचते हैं घर घर में बाबा का घर हो। मन में बोले हम भी यही शुभ भावना रखें सबके लिए कि घर घर में बाबा का घर हो।
फिर बाबा ने उनसे हाथ खड़ा करवाया कि विदेशी बनने का और सेवा स्थिति के बैलेंस का वायदा करना है, यही बाप दादा का रिस्पॉन्ड है। आपको मंजूर है ना? बाबा खुश हो रहे हैं कि सभी का उमंग क्या है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब हम ना माँ बाप को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। आज के महावाक्यों का हेडिंग रखा है, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। बाबा ने यहाँ नेट शेल में तो यही कहा कि आपके हर कदम में पद्म है और आप ना लकीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। और बाबा ने ये कहा कि आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल का खजाना नहीं है। स्थूल खजाने वाले तो सिर्फ जो है ना धन के साहूकार हैं, आप तो खजानों से भरपूर हो। लिस्ट बड़ी लंबी है, पर जस्ट एक, हर खजाने के बाद ना अंदर से एक खुशी की लहर आनी चाहिए कि हमें क्या मिला। ज्ञान का खजाना, नैनहीन को राह दिखा दी बाबा ने, जैसे अंधे को आंख मिल गई हो। शक्तियों का खजाना, निर्बल को बलवान बना दिया। सर्व गुणों का खजाना, सूरज भाई कहते हैं आज के समय में उम्मीद न रखो, गुणों का अकाल पड़ा है। बाबा ने भरपूर कर दिया हमारे पास भी, और हमारे नियर एंड डियर, आओ और ले जाओ सदा, मादानी बना दिया। खुशी का खजाना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी पूछनी हो तो ब्राह्मणों से मिलके पूछो। सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना, हमारा धंधा ये है सुख रहना और सुखी करना। आज के वरदान में स्पष्ट कहा गया है कि जो सुख, चाहे हम बीमार भी हों कुछ भी हो, पर सुख सागर से जुड़े सुखों के जरूर हम बरसात करेंगे। या अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के, परमात्म बच्चे फील कर ही रहे हैं कि अविनाशी किसी के पास नहीं है। बाप दादा ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना नाज है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को नाज है। और ऐसे बच्चों को देख के बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। और आपको अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है, जरा हिला के बताओ जी बाबा। तो बाबा ने कहा आपकी हर बात निराली है, अर्थात ताली भी एक हाथ की। कितना सुंदर बाबा। आगे बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के परिवर्तन की रफ्तार को देख बाप दादा पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते हैं। समय कैसे चल रहा है, हम सबका पुरुषार्थ कैसे चल रहा है। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं, सदा। आप सबका चैलेंज है मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। लेकिन आप तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया, पूछ रहे हैं बाबा। सतयुग या मुक्ति धाम में तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। आज भी हम जब परम धाम या सुख धाम जाते हैं तो यहाँ के वजह से होने के कारण हम मुक्ति और जीवन मुक्ति, वहां की हम मुक्त हैं, यहाँ फील कर रहे हैं, इसलिए फील कर रहे हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति को वर्षे का अनुभव अभी संगम पर करना है। जीवन में रहते, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पहले भी मार्क किया हुआ इसको, पावरफुल पॉइंट्स। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते, बाहरी भी और अंदर से भी। इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो या अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे, बाबा ने फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, हाथ उठवाया, फिर बाबा ने क्या ध्यान खिंचवाया, अटेंशन प्लीज। भगवान कह रहे हैं
अटेंशन प्लीज, मतलब कितना जो है ना इम्पोर्टेंट चीज होगी जो बाबा ने यहाँ पे कहा है, अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाप का बंधन मुक्त, हाँ, हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाप को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। शिव का फरमान है ये, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनना जरूर है। विधियां तो जानते हो ना, इतने तो चतुर हो, तो बनना है तो आपको पड़ा है। हाँ, बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, अभी से बनेंगे। किसी ने कहा, बड़ों ने कहा होगा, बाबा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन, अभी खाना नहीं है। आगे बाबा ने ऐसे कहा है, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया, लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ये जो गुलाब जामुन आया जिसमें पानी अपने मुंह में भी आ गया, पर यह बंधन मुक्त बनने का आ गया। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। बाबा रमणीक भी बड़ा है कि चीज को इतनी रौनक से कर रहा है कि बाबा ने थोड़ी नजर दौड़ाई, और नजर दौड़ाते ही क्या कहा, एकदम माला लगती है, जैसे चेयर्स की माला कुर्सियों पे या पैदल में जैसे बैठे हुए थे ना, कि बाबा ने ये कहा कि सीटी बजाएंगे जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो बैठेंगे या कुर्सी में बैठे हो। जो कुर्सी वालों से बाबा कह रहे हैं, कितने रमणीकता से बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं धरनी पर बैठ के हुए कुर्सी नहीं लगेगी, लेकिन आप धरनी पर बैठना। धरनी को क्या बोला, यह है तपस्या की धरनी, तंदुरुस्ती की धरनी। जो धरती माता का सम्मान करते हैं, नीचे बैठते हैं, बाबा ने उनको कहा यह तपस्या की निशानी है, तंदुरुस्ती की निशानी है। हेल्थ भी है, तपस्या भी। तो हेल्थ वेल्थ वह हैप्पी है, हेल्दी हो हैप्पी। बाबा सबको राजी करता है, नीचे बैठने वालों को भी और चेयर वालों को भी। कहा कि चेयर जो है ये जीवन मुक्ति की है। आगे बाबा देख रहे थे बच्चों के 3 प्रकार के स्टेटस, अर्थात स्टेजेस। एक है पुरुषार्थी की, जिसमें तीव्र पुरुषार्थी भी शामिल है। दूसरे हैं पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्ति की अवस्था की स्टेज अनुभव कर रहे हो। और तीसरा बाबा ने बताया लास्ट की संपूर्ण स्टेज क्या है, देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव। आई एम बॉडीलेस। तो 3 स्टेज देखो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे, और प्रारब्ध जीवन मुक्ति की प्रारब्ध, यह नहीं कि कोई सेंटर के निमित्त बना, कोई स्पीकर बना, डामानुसार जो भी निमित्त बने, वो प्रारब्ध नहीं है, लिफ्ट है। गुलजार दादी कहा करते थे कि जो बाबा ने इस तन को यूज किया वो लिफ्ट है, पर मुझे संस्कार परिवर्तन करने के लिए, संस्कारों को चेंज करने के लिए स्वयं का पुरुषार्थ करना ही है। और आगे बढ़ने के लिए वो लिफ्ट है। सर्व की दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की, उसके लिए स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई भी बंधन ना हो, जैसे मैं बताया ना, कोई भी बंधन ना हो। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले बंधन है, लोहे की जंजीरें नहीं है, बारीक धागे हैं। हाँ, आगे बाबा ने ऑब्जर्व करके बताया कि धागे दिखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे करते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पहले पहले बाबा ने शुरू में क्या कहा, लकीएस्ट एंड रिचेस्ट। यहाँ फिर आके, क्योंकि टीचर भी है ना, टीचर को पढ़ाई तो पूरी करनी है ना, बाप तो प्यार करेगा। तो बाप दादा देख रहे हैं यह जीवन बंध के धागे मेजोरिटी में है, चाहे एक हो या आधा हो। तो बाबा ने ये कहा कि लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे, बाप दादा देख रहे हैं हिसाब के अनुसार ही है, सेकंड स्टेज है। और जीवन मुक्त लास्ट स्टेज, कहीं पे भी कुछ बंधन है वो सेकंड है, लास्ट है। देह से न्यारे विदेहीपन की लास्ट स्टेज है। हमने देखा ना विदेही दादी जानकी को,
और उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए बहुत 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 3 बार आया, बहुत 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 अटेंशन चाहिए। तो 3 के आगे जीरो लगाओ। और हम सब के लिए 30 दिन का सेल्फ का होमवर्क है, विदेही अवस्था का 1 बार 2 बार जरूर अनुभव करना है, अभ्यास करना है। जैसे 99 ईयर था वो, उसके बारे में बाबा ने कहा क्या करें ना करें, कह रहा 99 का चक्कर छोड़ो, बोलता है 99 का चक्कर छोड़ो, अभी से विदेही। अब थोड़ा सा बाबा और बता रहे हैं कि अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थिति आए आने वाली है, उसमें विदेही अवस्था का अभ्यास चाहिए। बॉडीलेस स्टेज, टाइमलेस स्टेज। इसलिए सभी बातों को छोड़ दो, होगा नहीं होगा क्वेश्चन को छोड़ दो। विधेयी अभ्यास वाले कोई भी परिस्थिति में हलचल का प्रभाव नहीं डाल सकते, चाहे प्रकृति का हो चाहे पांचों तत्व हिलाने की कोशिश करें। विधेयी अवस्था के अभ्यासी आत्मा बिल्कुल अचल अडोल पास विद ऑनर होगा। जो बातें पास हो जाएंगी, लेकिन ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा इशारे भी देते हैं, प्लान भी बनाते हो, और उस पर आश्चर्यवत होकर नहीं, बाबा ने क्या कहा, विदेही साक्षी बन सोचो। विदेही है ही साक्षी, साक्षी बन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति हो जाए, बाबा बैठा है, हमारे सोचने का काम बाबा करेगा। अभी आवश्यकता स्थिति की है, यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर दे। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल का खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट स्थिति को सोचो। आगे बाबा ने ये कहा कि जो चारों ओर के सेवाओं के समाचार बाबा सुनते हैं, दिल से सब अथक सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ बाबा ने कहा सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखो। कभी भी सेवा में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी कंडीशन में हमारी जो दिनचर्या दी हुई है बाबा ने, वो नहीं कम होनी चाहिए। एक जगह यहाँ है, या वैसे बड़े भी बताते हैं, अगर किस सेवा में आपकी स्थिति डाउन होती है, कम होती है, तो सेवा छोड़ दो, स्थिति फर्स्ट, सेवा पहले। यहाँ भी बाबा ने ये कहा है कि सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है, बैलेंस रखो। बाप दादा सर्व सेवा करने वाली आत्माओं को, संपर्क वाले ब्राह्मण वाली परिवार को बैलेंस लेते, हाँ हाँ, सर्व संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की बैलेंस लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी दुआओं का खाता आप आत्माओं के पास इतना है, कितना हो संपन्न हो जाए कि द्वापर में आपके चित्र सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। महावाक्यों के ना जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो स्लोगन के रूप में आती हैं। ये मेरे को ऐसा याद आ गया, 5 फरवरी का भी ये स्लोगन था कि अनेक, हाँ, अनेक आत्माओं की दुआएं, सॉरी, दुआओं से अपने को इतना संपन्न बना लो कि द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म दुआएं देनी है, लेकिन जमा करने का एक जन्म है। क्या करेंगे अब, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। ये बाप का डायरेक्शन है। सोचो नहीं क्या होगा, ब्राह्मणों के लिए अच्छा है, अच्छा है, और बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, सब फिनिश करो, नो क्वेश्चन प्लीज। आगे बाबा विदेशों से मिले हैं, विदेशों से मिलते हुए उनको बाबा मिल रहे थे और उनके उमंग उत्साह को देख रहे हैं। और बाबा ने ये देखा कि सेवा, हाँ, आपने
अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर करते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं। क्या सोचते हैं? घर घर में बाबा का घर हो। हम भी दिल से सोचें, शुभ भावना रखे कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह अच्छा है। इसलिए उमंग उत्साह के लिए बाबा मुबारक भी दे रहे हैं, अर्थात विश्व कल्याण के जो निमित्त हैं उनको डायरेक्शन भी दे रहे हैं। क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशियों को बनना है, बाप का सबूत देना है। और इसके रिस्पोंड में बाबा ने पूछा, मंजूर है विदेही बनने का और सेवा और स्थिति के बैलेंस रखने का? और आगे क्या कहा कि मंजूर है। और बाप दादा तो यही सोचते हैं, और बादशाह बोलो क्या बोलो, करना ही है। फिर ऐसा उमंग देख करके क्या बच्चे कर रहे हैं? हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में बाबा मुबारक दे रहे हैं, आप इस मुबारक को स्वीकार कीजिए। आगे बाबा शायद 2-3 दिन पहले वरदान ही आया था ये, ऑस्ट्रेलिया से मिलते हुए कह रहे हैं कि जहाँ उमंग उत्साह है, एक मत है, तो जहाँ एक मत उमंग उत्साह है वहां सफलता है ही। एक मत उमंग उत्साह वहां सफलता है। तो बाप दादा ऐसे भारतवासियों को भी नशा चढ़ा रहे हैं कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं, साथ साथ अगर मिलने आते हो तो भी भारत में आते हो, तो डबल नशा है ना। तो ऐसे डबल नशे वाले सभी बाबा के बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अब हम अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे विदेही अवस्था की अनुभूति करते हुए, फिर अपने अपने प्रश्न लेंगे। ओम शांति, थैंक यू। विदेही अवस्था के लिए ना 2 दिन पहले एक मैं महावाक्य पढ़ रहा था, विदेही को अपना युगल बना लो तो विदेही अवस्था बनने में मदद मिलेगी। ओम शांति। सबसे पहला क्वेश्चन, रूमा बहन, सुरेश माता जी, हर कदम में पदम कैसे? सुरेश माता जी आए हुए? चलो, सुरेश माता तो शायद नहीं है। कोई भी फिर कदम के पदम पे 2 लाइनें सुना दीजिए। बाबा ने कदम की कदम बताई कि दुनिया वाले में कितने भी धनवान हो, कितने भी खजानों से भरपूर हो, लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं उनसे ऊपर नहीं हो सकते। बाबा के बच्चे हमेशा जो है, क्योंकि बाबा के हर बच्चे के जो है कदम में पदम की कमाई है। जैसे जैसे भी जो बाबा के कार्य में वो लगते रहते हैं, उनको जो है ज्ञान गुण शक्तियाँ, और सबसे अच्छी चीज जो है उनको दुआओं का जो खजाना उनका भरपूर होता है। जो अब ये चारों खजाने पास हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ और एक दुआओं का जो खजाने हैं, ये अविनाशी खजाने हैं। और लौकिक दुनिया के जो कमाइयों के जो हैं, चाहे कितने भी आपके घर परिवार हो या आपके महल माड़ियाँ हों, तो जितने भी हैं वो सारे के सारे विनाशी हैं। ये है कि कम से कम 21 जन्म तो बड़े शाही ठाट में, और उसके बावजूद भी पूरे ही कल्प में एक लास्ट का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दो बस पूछ का, बाकी जो है सुखी और शांति उनको मिलती ही है बच्चों को। इसलिए बाबा ने कहा है कि पदमों में कमाई है, एक एक पदम में, क्योंकि उनके एक एक संकल्प में जो है जो भाग्य लिखा हुआ है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं
कि ऐसे पदम में कदम है, आपकी तबीयत कैसी भी हो, ये मीटर चलता रहता है, अर्थात पद्मों की कमाई होती रहती है। आप जो है ना, तबीयत ऐसे में भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआएं, सकाश, मन से तो कमाई कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अब अगला प्रश्न सुमन बहन और प्रीति जी से है, प्रीति बहन से है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो, स्पष्ट करना। ओम शांति। ओम शांति। लौकिक में तो सिर्फ धन होता है तो वो साहूकार समझते हैं। हमारे पास एक धन के खजाने को छोड़ के सारे कितने सारे खजाने दिए हैं बाबा ने। ज्ञान का खजाना दिया, शक्तियों का दिया, सर्व गुणों का दिया, खुशी का दिया, सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने का दिया। और जिससे अगर हम सर्व को सुख शांति का रास्ता बताते हैं तो हमें दुआओं का खजाना मिलता है। तो इतने सारे अविनाशी खजाने हमारे अलावा किसके पास है? हम बच्चों के पास ये सब खजाने हैं। तो हमें इतने रूहानी नशा होना चाहिए, नाज होना चाहिए कि हमें बाप दादों से कितने खजाने मिले, हम कितने खजानों के मालिक हैं। तो ऐसे संपन्न मालिक ही तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड होंगे ना। हम ही तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है ना, क्योंकि हमारे पास इतने खजाने हैं। आम दुनिया के पास तो इतने खजाने नहीं है ना। इन खजानों को याद करके हमें अपने आप पर नाच करना है कि हम बहुत रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति जी। आज के इस शिव ध्वजारोहण के कार्यक्रम में दो आत्माएं ऐसी थी जो पहली बारी साक्षी बने। तो उन्होंने वो खुशी या इन चीजों को देख के, आई मीन जो ये अविनाशी खजाने देख के उनको कितना लगा होगा। आज के समय में भी ऐसे हैं, सिंपल हैं, पर सारे के सारे ये सैंपल हैं। थैंक यू बाबा। सुमन बहन आप भी ऐड कीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी बहन जी। ओम शांति। अब आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, कि बाप का जो है हर एक बच्चा बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उसने जो है भाग्य विधाता बाप को पहचान लिया और उसके जो है बच्चे बन गए। और हम बच्चों से ज्यादा संपत्तिवान व धनवान जो है वो कोई हो नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पदमपति हो। बाबा ने जो है हमें सर्व खजानों से भरपूर कर दिया है। ज्ञान का, गुण का, शक्ति का, समय का, संकल्प का, श्वास का, खुशी का, पवित्रता का, दुआओं का खजाना देकर जो है और हमें जो है भरपूर कर दिया है। और ये खजाने जो हैं अविनाशी हैं और पूरे जो है 84 जन्म चलने वाले हैं। और ये अविनाशी खजाने जो हैं वो परमात्म बच्चों के सिवाय जो है और किसी के पास भी नहीं हो सकते। तो हमें जो है इसका नशा रहना चाहिए कि हम जो है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन जी। इस खजानों की एक और विशेषता है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ते बढ़ते जाएंगे, जाएंगे। बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। थैंक यू बहन, शुक्रिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अर्चना बहन जी या अशोक भाई जी से। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। शांति। मैं इस पॉइंट से पहले आपने जो 7 पॉइंट्स अगर को आप परमिशन दें तो उनको भी शेयर कर दूं। कर दीजिए, बहुत जरूरी है। हाँ, वो 8 पॉइंट रह गए सबके। तो पहला स्वमान आज का रखा, मैं सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाने वाली आत्मा हूँ। इसी पर योग अभ्यास रखा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें देह में रहते अभी से विदेही अवस्था का बहुत बहुत अनुभव चाहिए। धारणा का पॉइंट था, अभी की दुआओं का खाता इतना भर जाए कि द्वापर से हमारे चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहें। सेवा थी, सभी को दुआएं देनी है, दुआओं का खाता जमा करना है। चिंतन रहा, विश्व में कोई कितना भी संपत्तिवान, धनवान, पदमपति हो,
लेकिन बाबा के बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि बाबा के बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। स्मृति में रखा, परमात्म कार्य में सदा सहयोगी बनना है, तभी सर्व का सहयोग प्राप्त होगा और दुआओं से संपन्न होंगे और सदा सफलता स्वरूप होंगे। चेक इन में था, सदा चेक करते रहना है कि कोई सूक्ष्म महीन धागे का बंधन तो नहीं है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाप है ना वो। कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसका हर बच्चा जो है तकलीफों से दूर हो, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई तकलीफ, ऐसी कोई बुरी भाव वही ना आए उसके ऊपर नजर। ऐसा बाबा है। ये तो जो है हमारा विदेही बाप है। तो वह चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा जो है वर्षे का अधिकारी है, क्योंकि वर्षे के अधिकार के स्वरूप ही तो बाबा के बच्चे बने ना। एक एक बच्चा भटक रहा था, बाबा ने एक एक को चुना, चुन के अपनी माला में पिरोया है। तो बाबा तो अपने बच्चों का जो है हमेशा अहो मेरे बच्चे भाग्यवान बच्चे ऐसे गुणगान करते हैं। तो उसके बाद ये है कि जहाँ तक वर्षे की बात है, वर्षा का जो मुक्ति जीवन मुक्ति का जो अनुभव होता है वो केवल हमें इस संगम युग पर ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। अर्थात जीवन में रहते हुए भी कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में हमें अपने आप को जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। वो केवल हम संगम पर ही कर सकते हैं, क्योंकि सतयुग में तो हम इसकी केवल प्रारब्ध भोगेंगे, वहां पर इस चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ का कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्याएं हो, कैसा भी वायुमंडल हो, सब परिस्थितियों, सब समय भी नाजुक चल रहा है, इन सब से मुक्त होते हुए, इन सब के प्रभाव से मुक्त होते हुए, परिस्थितियां वगैरह परिस्थितियों में समस्या हो या वायुमंडल हो, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए अपने आप को सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। और ये साथ साथ चेक करते हैं कोई सूक्ष्म गोल्डन धागे से, कई महीन धागों में कोई बंधन मुक्त तो नहीं है, क्योंकि अगर बंधन मुक्त होंगे तो ऊपर उड़ नहीं पाएंगे। और बाबा ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधा रहे। वो तो अपने बच्चों चाहे उड़ता है, और बाबा को अपने बच्चों पे इतना रहम आता है कि वो भी चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा कर्म मतलब भोग के जो है हंसते हंसते मेरे साथ चले, किसी भी प्रकार का कोई कर्म भोग के द्वारा जो है वो ना जाए। वो चाहता है कि याद में अपने विकर्मों का अंत कर ले और पास विद ओनर बन के मेरे साथ नैनों में समाया और साथ साथ चले। इसलिए बाबा जो है ये चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा बंधन मुक्त जीवन मुक्त। तो बाबा ने विधियां भी बता दी, कोई सी भी विधि अनुसार अपना आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। कंडीशन उसकी बाबा ने क्या दी, चाहो या ना चाहो बनना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जैसे लोकी बाबा, बेटा तू कुछ भी कर ले, खाना खाए या ना खाए, तुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही। तू पढ़ेगा तो आगे कुछ कामयाब बनेगा। बाबा जी यहाँ कहते जैसी भी परिस्थिति बेटा, पढ़ना बच्चे, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, बनना तो पड़ेगा ही। कोई और ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। ओम शांति। भाई साहब एक बात और बताओ, बाबा ने गुलाब जामुन खाने को मना क्यों किया है? गुलाब जामुन उसने, बाबा ने तो कहा है कि तब जब बन जाओगे तभी तो गुलाब जामुन खाओगे। गुलाब जामुन तो बाबा ने दिखाया है, अभी अभी खाने को उसने नहीं कहा है अभी कि, उन्होंने कहा है कि तुमने सिर्फ दिखाया है अभी, बंधन मुक्त नहीं, बनोगे मुख तब। भाई साहब मुख में डाल दिया, बाबा की वर्डिंग है, सबके हाँ मुख में गुलाब जामुन आ गया। हाँ, उसको अनुभव भी तो करना है। बाबा ने कहा गुलाब जामुन तो आ गया है, अब उसको उसका जो स्वाद है उसका अनुभव करना है। तो बंधन हमें मुक्त। हमेशा याद रखना है कि हमारे मुख में गुलाब जामुन अर्थात जीवन मुक्त अवस्था बनानी है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अगला प्रश्न अर्चना बहन जी हैं। लगता है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है अभी। चलो दुआ करो कि वो इतने ठीक हो जाएं, कल क्लास हमें कराएं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाई जी मैं बोल दूं अपना आंसर।
आपका तो सदा स्वागत है। वेलकम वेलकम बहन। थैंक यू और बहुत मुबारक है आपको और प्रीति बहन को ध्वजारोहण की। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है सूक्ष्म में सभी थे जो साकार में नहीं थे, मतलब सन्मुख नहीं थे, पर थैंक यू वेरी मच सभी का। आपकी शुक्रिया। मेहमानता है, आप हमेशा ये कह के हमें छुट्टी देते हो, शुक्रिया आपका। नहीं, हम छुट्टी नहीं देते हैं, पर जब ये पास्ट हो गया ना, यहाँ ड्रामा कह सकते हैं, फ्यूचर के लिए नहीं कह रहे। नेक्स्ट टाइम जरूर सबको सन्मुख आना है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ इसी जी, में वेलकम। की कमाई है, आपने की है आज की शोभा यात्रा में हर कदम में पदम की कमाई। क्योंकि जो भी थैंक यू। कदम हम आत्मिक अवस्था में उठाते हैं, तो वो जो पल होते हैं, उस पल हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। और फिर ये जो अविनाशी धन है, तन है, मन, जो संबंध संपर्क है, फिर ये भले कोई पदम पति भी हो तो उसकी तुलना में ये सब कुछ मतलब अम, कुछ भी लगता नहीं है। क्योंकि जो वो अवस्था, आत्मिक स्थिति, जो विदेही अवस्था में जो आत्मा अनुभव करती है, तो वो हर उसका कदम जो है उसे उसके विकर्म उस पल जैसे विनाश हो जाते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि मतलब देह को देखा तो सांप देखा, तो चमकती आत्मा देखो तो बस फिर मणियां ही मणियां दिखेंगी, खजाने ही खजाने नजर आएंगे। इस वक्त तो इतनी मणियां हैं, इतनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो एक मतलब एक सेकंड में आप नजरें उठाओ और पद्मों की कमाई करो। किसी हर हर कोई जब चमकता सितारा दिखाई दे तो वो जो वायुमंडल बनता है हम ऐसी वृत्ति से, ऐसे वाइब्रेशन से, तो मतलब परिवर्तन हो जाता है दृष्टि में। सृष्टि है, बाबा तो कहते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहते तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये किसी के ऊपर मैं माँ वाक्य पढ़ रहा था, उसमें यह था कि जब भी हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो बाबा की आशीर्वाद मिलनी शुरू हो जाती है, दुआएं मिलनी शुरू हो जाती है। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न हमारा रूमी बहन जी, रेनू बहन जी, विनीता बहन जी से है। बाप दादा, हाँ, आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं, कैसे स्पष्ट करना जी। शांति। वेलकम जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई जी, आपको बहुत। प्रीति बहन थैंक को यू। सॉरी, मैं सकार रूप में नहीं पहुंच पाई, लेकिन याद थैंक यू। करती थी घर में। हमें तो बताइए, सूक्ष्म में हमने सबको देखा है। बिल्कुल, थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू बाबा। आज बाप दादा बच्चों की 3 स्टेजेस देख रहे थे। एक थी पुरुषार्थी बच्चों की, वो जिसमें तीव्र पुरुषार्थी बच्चे भी थे। तो पुरुषार्थी माना कि जैसे कि हम जब बाबा के साथ होते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हम जो रोज का रूटीन अमृत वेला करते का पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेला करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, भोजन की शुद्धि करते हैं, अपने संस्कारों को जो चेंज करने का पुरुषार्थ करते हैं। और जो बाबा रोज हमें नियम से कहते हैं अपना चार्ट रखने का, जो कि वो थोड़े दिन चलता है, रेगुलर नहीं हो पाता। ये मेरी कमजोरी है कि थोड़े दिन शुरू भी करती हूँ, जब शुरू में तो आता था तब तो रेगुलर होती थी, लेकिन बीच बीच में कई बार छूट जाता है। तो वो बाबा कहते हैं कि चार्ट रखने का भी हमने पुरुषार्थ करना है। तो इसमें बाबा ने देखा कि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा थे। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध बनती है, मतलब कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना। तो इसमें भी बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध बनती है, उसमें उन्होंने बाबा ने बहुत क्लियरली समझाया कि जैसे बच्चों को जैसे कोई सेवाएं के निमित्त बनते हैं,
या कोई सेंटर के इंचार्ज बन जाते हैं, तो उसमें वो बच्चों के वो समझते हैं कि ये तो मेरी अब प्रारब्ध बन गई। लेकिन इसमें बाबा ने बहुत, जो मुझे अच्छा पाठ लगा, कि बाबा ने इसमें बहुत क्लैरिटी दी कि ये तो आपका पाठ था, वो पाठ आप निमित्त थे, ये आपका पाठ था, ये आपका भाग्य नहीं था, आपका पाठ था, प्रारब्ध नहीं है, ये आपका पाठ था। तो इसमें आपने आगे बढ़ने का आपको चांस मिला। जो तो प्रारब्ध, तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की अवस्था। तो जिससे कि जो हम संगम युग में ही सब परिस्थितियों के बीच में रहते हुए बाबा की याद से हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। तो ये अवस्था पुरुषार्थ हमने इस संगम युग में ही हमने इतना अपना जमा का खाता, मतलब कि इतना बनाना है कि अभी हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सके। और थर्डली जो बाबा ने कहा कि लास्ट है पापा ने जो लास्ट स्टेज बताई वो है संपूर्ण स्टेज, माना कि अशरीरी स्थिति की स्टेज, उसमें रहते हुए विधेयी अवस्था का अनुभव करना, माना कि एक रस अवस्था जिसमें सुख दुख से न्यारी अवस्था। तो पुरुषार्थ की स्टेज में बच्चे ज्यादा थे, जीवन मुक्ति की स्टेज में बच्चे बहुत बहुत थोड़े बच्चे थे, और विधेयी स्थिति में कोई कोई बच्चे थे। तो हमने अपनी चेकिंग करें, हमारी मेन क्या लास्ट फाइनल स्टेज तक हमने पूछना है, तो हमें अपना देखना है कि मैं कौन सी स्टेज तक, मेरी अवस्था कौन सी। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। नेक्स्ट रेनू बहन जी। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ जी, वेलकम। आज बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं बच्चों को बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनाने के लिए, और अभी ये संगम पर ही बच्चों को बाबा बनाते हैं। इसके लिए बाबा ने बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस देखी थी। एक है पुरुषार्थी स्टेज, जिसमें पुरुषार्थी और तीर्थी दोनों आते हैं, और दूसरी है पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज, और तीसरी है संपूर्ण स्टेज, माना देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करना। तो बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ की स्टेज में बाबा ने ज्यादा बच्चों को देखा, और प्रारब्ध जीवन मुक्त की स्टेज में भी कुछ बच्चों को देखा, लेकिन लास्ट स्टेज में बाबा ने कम बच्चों को देखा। तो बाबा कहते हैं कि विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ, और ये अभी इसी समय में आपको अनुभव करना है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। विनीता बहन जी। चलो नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। विदेही स्थिति को स्पष्ट करना रमणी बाई जी और रितु बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। वेलकम। सुंदर पॉइंट दिया आपने कि विधेय अवस्था को, मतलब देह से न्यारे विधेयपन की स्थिति में रहने को ही विधेय अवस्था कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी से विधेय स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए, यानी कि जब 98 की मुरली तब बाबा कह रहे हैं बात कि बहुत अनुभव चाहिए। तो जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, तो उसमें विधेय अवस्था को मैं पक्का अभ्यास करना है। अगर अब जब हमारा पक्का अभ्यास होगा, तभी हम परिस्थितियों को हमें जो परिस्थितियां वो गिराएंगी नहीं, और हम अचल डोल रह सकेंगे उस परिस्थिति में, पास भी दोनों हो सकेंगे। और आने वाले समय में प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जो विधेयी होंगे अवस्था में पक्के, परंतु जो विधेयी अवस्था के अभ्यासी आत्मा ही कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल उसको प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि वो अपनी विधेयी अवस्था में है पक्का, तो वो कोई भी हलचल या कोई भी परिस्थिति उसको प्रभाव नहीं डालेगी उसके ऊपर। तो विधेयी अवस्था बनाने में बाबा कह रहे हैं कि थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन यह विधेयी स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेते हैं। अगर हम विधेयी स्थिति में है, हमारी अवस्था पक्की है, तो हम सहज ही पार कर लेते हैं। कि जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे बादल आए और चले गए, जैसे गरजने वाले बादल कहते नहीं बरसते नहीं, चले गए, और विधेयी अचल अडोल वो खेल देख रहे हैं साक्षी होकर। जो विधेयी होंगे वो खेल लगेगा उनको। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विधेयी स्थिति द्वारा
कर्मातीत बने, तो हम भी ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हैं। तो हमें रेस्पॉन्ड तो देना ही है ना बाबा की पालना का, तो विधेयी बनने का हमें ये रेस्पॉन्ड देना है और इसकी अवस्था को पक्का कर हमें आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, शुक्रिया। शांति भाई साहब। रमणी भाई जी शांति। वेलकम। हाँ, रितु बहन ने अच्छा बताया। बाबा ने विधेयी बताने के लिए बताता है कि विधेयी तो बाबा ने जो बताया इसमें कि विधेयी बनने से हमारे पास जो बहुत प्रकार से पेपर आते हैं, हम जानते हैं, प्रकृति से भी आते हैं, संगम से भी आते हैं। जो करीब है वो ज्यादा अच्छे से हमारे पेपर लेते हैं। तो वो सब का एक ही सोल्यूशन है, आत्मा समझ के खुद आत्मिक स्थिति में रहना है और दूसरों को आत्मिक स्थिति में देखना है। तो ये बाबा ने कितनी बार मुरली में बताता है, कल भी बताया, हरदम बाबा यही प्रैक्टिस कराता है। तो जितना हमारा अशरीरीपन विधेयी अपना आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा, उतना ही हम, बाबा यही चाहता है कि मेरे बच्चे कोई फेल नहीं हो, कभी उसको तकलीफ नहीं आए, कभी उसको प्यार है ना हमसे। तो इसलिए बाबा हमको बार बार ही कहता है हर मुरली में। आज तो विधेयी के ऊपर बोला, आज तो ये मुरली का मेन जिस्ट तो यही है कि विधेयी बनना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रजनी बहन जी से और बलविंदर बहन जी से। वेलकम। ओम शांति। सेवा और स्थिति का बैलेंस के लिए बाबा ने बोला है कि बाबा ने बोला सेवा तो उमंग उत्साह से ही करनी होती है, क्योंकि ब्राह्मणों का जो धर्म है वो है ये सेवा। तो बाबा कहते हैं स्थिति द्वारा जो सेवा करते हैं ना, उसका प्रभाव जो है ना आत्माओं पे पड़ता है। तो उससे फिर हमें क्या मिलता है, दुआएं मिलती हैं। तो हम जब भी सेवा करें, हमेशा आत्मिक स्थिति में रह के, विदेही स्थिति में होके, बाबा को याद करके जब हम सेवा करते हैं, तो सेवा का जो फल है वो ऊंचा हो जाता है। तो बाबा ने यही हमें बोला है कि सेवा स्थिति का सदा बैलेंस रखना है। और बाबा ने बोला जब भी हम किसी आत्माओं के संपर्क में आए या अपने परिवार के संपर्क में आए, तो बिल्कुल इसी स्थिति और सेवा का बैलेंस रख के चलेंगे तो हमें ब्लेसिंग भी मिलेगी, हमारा दुआओं का खाता भी जमा होगा। क्योंकि दुआओं का खाता जमा करने का समय यही छोटा सा संगम युग है। क्योंकि फिर बाबा ने बोला जब दुआएं हमारी इतनी इकट्ठी करनी है कि जब द्वापर में भक्ति मार्ग स्टार्ट होगा, तो हम अनेक जन्म तक हमें दुआएं देनी है। तो ये दुआएं जमा करने का भी यही समय है कि हम इस समय जो भी सेवा करें और अपनी स्थिति को आत्मिक स्थिति में रह के जब हम सेवा करेंगे, तभी हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि बाबा ने बोला कभी ये नहीं सोचना कि ऐसा हो वैसा हो, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा ही होना है। क्योंकि ब्राह्मणों के हर कदम में पदम है, ये संगम युग है ही हमारे हर कदमों में पदमों की कमाई जमा करने वाला। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन जी। रजनी बहन जी। शुक्रिया जी, थैंक यू बलविंदर बहन। काफी कुछ क्लियर है सारा कि स्थिति, सेवा और स्थिति में जो है ना, एक अपना स्थिति वर्ड को भी स्पष्ट करो। हाँ जी वही कहना चाह रही थी। ऐड करो बहन ने बताइए। हाँ जी, जो आपकी मनस्थिति और अपनी स्थिति है ना, सेवा वही करवा सकती है। बिना स्थिति के आप सेवा कर भी नहीं सकते हो। पहला स्थिति तो ये है कि आपका मन संकल्प एक आया कि हमें सेवा करनी है बाबा की, हम राइट हैंड हैं, वो स्थिति एक पहली बात है। फिर आप आत्मिक स्थिति में जब आते हो ना, जो कहते हो कि जो मेरा बाप करता है वही मैंने करना है, वो एक चीज है। दूसरी बात ये आती है कि आज तक जो मुझे प्राप्तियां हुई हैं, क्योंकि मेरे को बहुत दुख था, मैं इधर उधर भटकी हूँ, इसके बाद मेरे को ये प्राप्तियां हुई और उससे मुझे कितना अनुभव, कितना आनंद, कितना कुछ प्राप्तियां हुई हैं। तो जो भी सामने दिख रहा है कि मैं चाहती हूँ कि वो कम से कम उनको भी मिले जैसे मुझे मिला है ना। मेरे को नहीं मिला था तो मैं तड़पती थी, अब मुझे मिल गया है तो इनको भी मिले, इनको भी वो प्राप्त हो, ये भावना अंदर मेरी स्थिति मन की वो होनी चाहिए उस टाइम में। और दूसरी बात ये है कि हमें जब एक वर्ड कह दिया कि बाबा का राइट हैंड मैं हूँ, दूसरी बात मैं कौन हूँ, ब्राह्मण बना हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। तीसरी बात कि मेरे को
वो एक आता ना कि जैसे एक पावर जो हमें शक्तियां दिखाई हैं, हमने समेटा हुआ है क्या चीजें, बैगेज बना हुआ है, तो वो चीजें मेरे को इकट्ठी करनी है जो मेरे को लेके जानी है वहां पे, जो वहां मैं कैरी कर सकती हूँ। तो वो अविनाशी धन है जो मेरा, वो दुआएं हैं मेरी, वो मेरे को इकट्ठी, वो स्थिति, और फिर वो जो आनंद की प्राप्ति है ना, वो स्थिति मेरे को और बड़ा कर देती है। और वो सेवा में मेरे को वो इतनी अच्छा लगता है जब उस स्थिति में जब मैं करती हूँ। मगर जहां कहीं अहंकार मैंपन आ जाता है ना, वो सेवा में गड़बड़ आती है। या फिर ये हो जाता है कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। अरे मैं कर लूंगी ना, बाबा करा रहा है, मैं थोड़ी कर रही हूँ। बाबा करावन हार है, मैं तो कर नहीं रहा। थैंक यू करते हैं कि बाबा तूने चुना मुझे, मुझे चुन के यहाँ खड़ा किया है, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर नहीं भी चुन, वहां फिजिकली नहीं भी पहुंच रहे, तो आप आत्मिक रूप से वहां पहुंचो, मनसा सेवा करके आओ। तो क्या आज मैं वहां झंडे वाली जगह नहीं पहुंची हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं फिजिकली नहीं थी तो वहां पहुंची नहीं। अरे दुआएं हम यहाँ बैठे बैठे दे रहे थे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, जहां मेरे को खड़ा किया बाबा ने, मैं वहां खड़ी हूँ, वहां मेरी ड्यूटी चल रही है। फिर इफ बट और कुछ नहीं आएगा फिर। तो ये स्थिति अपनी बनानी है हमें। और सामने वाला कौन है, मेरा भाई तो है, उसको मुझे देना है। बस वो भावनाएं, जब वो स्थिति और वो आत्मिक स्थिति, ये कुछ एक तो बाहर के कारण है, बाकी एक आत्मिक स्थिति जो अगर आप कह सकते हो तो वो वही है। आत्मा जो है, मैं इतनी पावरफुल हूं कि सामने वाली आत्मा जो अगर कमजोर भी है तो उसको मैंने पकड़ना, वो उसको टच करेगी। मेरी पावरफुल स्थिति जब होगी ना, तो वो सामने वाली को भी सेवा अपने ऑटोमेटिकली होएगी। कल ही थी ना शायद मुरली की, आपकी मुस्कान, आपका चेहरा सेवा कर देगा। कल ही थी। जी। तो ये चीजें जो है ना सेवा के अंदर जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली दुआएं देती है। आपकी स्माइल दुआ दे देती है भाई, आपकी दृष्टि दुआ दे देती है। आपने बड़े प्यार से जिसको देखा, थोड़ा सा यूं भी झुके, वो भी दुआ आपकी सेवा कर जाती है। रजनी बहन जी, आज जब जैसे ध्वजारोहण हुआ तो उसके बाद जैसे जो भी कार्यक्रम हुआ, एक एक जो भी चैतन्य मूर्त आए हुए थे, चेहरे चमक रहे थे, लाइट बढ़ी हुई जी। थी, खुशी जो है हम्म। वो टिक नहीं रही थी रियल में। तो ये हम्म। बड़ी सेवा यही है। बाकी तो बिल्कुल। शब्द कान में किसी में कैसे जाए, ये चीजें तो दुख भंजन का काम करती हैं, नैनहीन को राह जी। दिखाती हैं। बहुत सुंदर। जी। और ये प्रैक्टिकली ये प्रसाद है, ये प्रैक्टिकल की बात प्रसाद कर रहे हैं, बांटना है। प्रैक्टिकल की बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये प्रसाद जिसको कहते हैं ना, बाबा प्रसाद, हम भक्ति में कहते थे प्रसाद जिन्नो है वंडो, ये प्रसाद है हमारा। ये असली वाली प्रसाद। खुशी का प्रसाद दो, ये गुलाब जामुन है, बांटते रहो सबको। बाबा ने कहा ना गुलाब जामुन मुख में, ये वाले गुलाब जामुन की चाशनी इतनी हो कि लबालब हुई हो, और वो सामने वाला कहे मेरे को भी खिला दे भाई, उसको खिलाओ, बिना मांगे खिलाओ। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू, शुक्रिया। अनीता बहन जी और अशोक भाई जी, आज के महावाक्यों से, सेवाओं से रिलेटेड है, कुछ इसको एडिशनल एक्सप्लेन कीजिए। जी ओम शांति। ओम प्रीति बहन को और आपको बहुत बहुत मुबारक ध्वजारोहण की। थैंक यू और बहन। जी, और आज की मुरली से जो सुमान लिया मैंने, मैं अचल अडोल पास विद ऑनर हूँ। और क्या कहते हैं, स्मृति में रखा बाबा के सर्वश्रेष्ठ खजानों की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। और धारणा का पॉइंट लिया, अभी अपनी स्थिति बनानी है, मुक्ति जीवन मुक्ति का अभी अनुभव करना है, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखना है, उससे सेवा का बल मिलता है, और दुआओं का खाता जमा करना है ताकि द्वापर से हमारे चित्रों से सबको दुआएं मिलती रहें। और चिंतन के लिए पॉइंट लिया, अपने भाग्य की सराहना करनी है। सेवा का पॉइंट, अपनी स्थिति से सेवा करनी है। और चेकिंग के लिए, आगे बढ़ने में अपनी कमियों को देखना है कि कौन कौन से अभी बंधन बाकी है। और योग में विदेही बनने का अभ्यास। और आज का जो क्वेश्चन है उसमें कि परमात्मा कार्य में सहयोगी बन सबका सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। कैसे सफलता मिलती है? जब हम
परमात्मा के कार्य में, किसी भी कार्य में सहयोग करते हैं। बाबा कहते हैं ना एक उंगली, अब एक उंगली से में सर्व का, बाबा कहता है कि सबका सहयोग लेके जब चलते हैं, क्योंकि बाबा कहता है ना कि मैं बाबा चाहे तो क्या स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता, लेकिन बाबा कहता है सबका भाग्य बनाना है। तो एक बार की बात मुझे याद है कि इधर जब सेंटर अभी तीसरे वाला वो खरीदना था, तो मैंने रीना दीदी को बोला, मैंने कहा आप क्लास में अनाउंस करो कि ये लेना है तो सब मतलब या ग्रुप में डालो। कह रहे मैं नहीं बोलूंगी किसी को, मेरे को नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा ये आपका कार्य थोड़ी है, ये बाबा का कार्य है और इसमें सबका भाग्य बनेगा। तो ऐसे ही बात हो रही थी। मैंने कहा सरिता दीदी कितने अच्छे से लिखते हैं, और ऐसे मैं वैभव से बात कर रही थी तो वैभव कह रहा है वो तो कितनों का भाग्य बना रही है ना सरिता दीदी। तो रीना दीदी को यही समझाओ कि मतलब बताओ उनको कि इससे सर्व का भाग्य बनेगा, और सेंटर तो सबका सबके लिए तैयार हो रहा है। तो वही बात है, जब सर्व का सहयोग होता है, सर्व का उमंग उत्साह होता है, तो देखो कितना बड़ा हॉल हमारा बना ना, आनंद भवन, तो सर्व के सहयोग से ही बनता है। और उसमें जो खुशी होती है, और जब वहां जाके जो इनॉग्रेशन हुआ, जब हम एंटर हुए, इतनी मन कितना एक एक आत्मा कितनी खुश लग रही थी। तो वही बात है कि बाबा कहता है कि जब आप दिल से उमंग उत्साह से सर्व को साथ लेके चलते हैं, सर्व का उमंग उत्साह होने से, वो कहते हैं ना, एक एक कहानी भी शायद इसमें किसी ने सुनी होगी कि एक पिता मरते समय उसके बच्चे इकट्ठे नहीं रहते थे, तो ऐसे एक एक लकड़ी तोड़वाई, पूरी इकट्ठी लकड़ियां की कह रही अब तोड़ के दिखाओ। तो वही बात है कि जब संगठन में होते हैं तो कितना बल होता है। वही बाबा ने आज समझाया है कि सेवा का चांस सबके पास है। कोई नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूं तो मैं नहीं कर सकता। मनसा सेवा करो, मनसा से सुख की वाइब्रेशंस फैलाओ, जिससे कि वायुमंडल अच्छा हो। जानकी दादी कहते थे ना, कोई प्रोग्राम है तो पहले से ही यहाँ से इंडिया से दादी को फोन किया जाता था। दादी ब्रिजमोहन भाई बता रहे थे आज हमने उस मिनिस्टर से मिलने जाना है, तो दादी कहती तो मुझे बता देना कितने बजे वहां पहुंचना, उतने बजे ही। तो ये हमारी जो वाइब्रेशंस है वो कितना काम करती हैं, वही हमें सफलता दिलाती हैं। ये वो स्थिति वाली बात है कि जितनी हमारी स्थिति अच्छी होगी, वृत्ति अच्छी होगी, सुख की वाइब्रेशंस फैलाएंगे, तो सफलता तो बाबा कह रहा है गले की माला बननी ही बननी है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। अब भाई साहब कुछ एडिशन करेंगे इसमें? ओम शांति। वेलकम। बहुत सुंदर तरीके से नीता बहन ने समझाया। और परमात्म कार्य जैसे आज कल चल ही रहा है, और निमित्त बने आज विजय भाई प्रीति बहन, तो सब का भाग्य भी आपने बनाया कि आज आप निमित्त बने। और वहां देख कर लग रहा था कि सबके अंदर कितना उमंग उत्साह है। और विशेष तौर पर जब वो मालाएं लगा रहा था तो मन में एक संकल्प चल रहा था, आज यहाँ माला बना रहा हूँ, मैं खुद बाबा के गले की माला बनूंगा। तो वहां अपने अंदर एक उमंग उत्साह आया। कार्य कोई भी हो, कोई कहने लगे कि मेरी वजह से नहीं, जब सहयोग होता संगठन का, शक्ति का सहयोग, जो संगठन का जो बल मिलता है, तो कितना भी कोई कैसा भी कार्य हो तो उसमें सफलता हुई पड़ी है। और बाबा कोई जैसे बच्चे कहते हैं, अक्सर बच्चों का कभी किसी की शिकायत होती है हमें तो सेवा का मौका ही नहीं मिलता। बाबा तो हर बच्चे को सेवा का मौका देता है। अब ये उस बच्चे पे उस सेवा को वो किस तरीके से उठाता है। सेवा तो कई प्रकार की होती है, तन की भी, मन की भी, धन की भी। और नहीं कुछ है तो मनसा सेवा तो सबके पास है, उसमें तो किसी की रोक टोक नहीं है। लेकिन जा सकता है या नहीं जा सकता है, उसके बाद उसमें भी कोई किसी का उलाना नहीं रह सकता। कोई बहाना नहीं बना सकता कि मैं, मेरे पास समय नहीं है, या मैं चल नहीं सकता, या मैं कर नहीं सकता, मेरे पास ये चीज नहीं है। यहाँ तक कि बाबा ने तो ये भी कह दिया है कि हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हो तो मनसा वहां बेड पे पड़े पड़े भी सेवा कर सकते हो। ये भी हम सबके अनुभव सुने हैं और आपके मुख से भी सुने हैं। तो ये सब बातें हैं कि अगर हम मन से भी जो है मन से सेवा करने का सबसे बड़ा होता है कि इससे जो है हमारा वातावरण जो है वो चेंज होता है, क्योंकि वृत्ति चारों ओर फैलती चले, वातावरण चेंज हो जाता है। और जब वातावरण चेंज होता है तो वहाँ का सुख में संसार अपने आप बन जाता है। तो बाबा ने विशेष तौर से मूल बात तो यही कि कैसा भी कार्य हो, परमात्म कार्य में संगठन में रहते हुए, सहयोगी बनते हुए सबको सहयोग देते रहो, और एक का पदम गुना जो है
जब कमाई होगी तो उसमें उमंग उत्साह ऑटोमेटिकली आता रहता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई साहब। बेसिकली तो यज्ञ या दूसरे कार्यक्रम को देखकर आज का बड़ा छोटा ही कार्यक्रम था, पर फिर भी सैकड़ों ब्राह्मणों के सहयोग से तो ही हुआ है ना, हो ही नहीं सकता ऐसे वाक्य में। और सबके तो अंदर सब, उमंग उत्साह था बहुत। हाँ, सबके सहयोग, सबके साथ से कर रहे हैं। अजीत भाई का अपने आप ही कल फोन आया, भाई साहब चाय हम बनाएंगे। मैं कहा बनाओ, भाग्य है। हमें थोड़ी पता था उनका स्पेशलाइजेशन है। तो ये बाबा को काम कराने होते हैं, रियल में देखा जाए बस हाँ जी करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये बाबा जाने और थैंक यू जाने। हाँ जी, अगला प्रश्न बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। हमारी दो शिव शक्तियां बहनें सुनाएंगी 10 शक्तिशाली महावाक्य आज के महावाक्यों से। नीतू ओम बहन जी शांति। और जी। रानी बहन जी। जी ओम शांति भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आज बाबा के प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी आपको भी, मच। प्रीति बहन को भी। थैंक यू सब। आज का जो है आंसर, उसमें जो है शक्तिशाली 10 महावाक्य सुनाने हैं। तो जो पहला मुझे ठीक लगा, जैसे बहुत ही अच्छा लगा। बाबा ने कहा, भाग्यवान देखना हो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड देखना हो तो मेरे बच्चों को देखो। ये बाबा ने बहुत नशे से बोला, क्योंकि बाप को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया ये मेरा बाबा है। इतनी डिवाइन और रिफाइंड बुद्धि है मेरे बच्चों की, जो उन्होंने मुझ गुप्त रूप में आए पिता को पहचान लिया। तो ऐसा भाग्यवान देखना हो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड देखना हो तो बाबा ने कहा मेरे बच्चों को देखो, पहला महावाक्य। फिर दूसरा, बाबा ने बताया लास्ट समय को नहीं सोचो, वो सोच के घबराओ मत, लेकिन लास्ट स्थिति मेरी क्या होगी उसके बारे में सोचो। सयाना वो जो अपनी स्थिति बना के रखे। फिर तीसरा, ब्रह्मा की विशेष पालना की पात्र आत्मा हूं मैं, इसीलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना है। विदेही बनने का रिस्पॉन्ड और सेवा और स्थिति का बैलेंस बनाने का रिस्पॉन्ड। फिर बाबा ने बताया नीचे बैठना हेल्थ की निशानी है, तपस्वी की निशानी है। तपस्या माना हम खजानों से भरपूर हैं, वेल्दी हैं, संपत्तिवान है, और नीचे बैठते हैं तो ये निशानी है हेल्थ। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो ऑटोमेटिकली हैप्पी तो हो ही गए। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि देख कहाँ से हमारी यात्रा ये जो स्टार्ट होती है ब्राह्मण जीवन की। पहले पुरुषार्थी, फिर तीव्र पुरुषार्थी, फिर जीवन मुक्त अवस्था, लोहे की जंजीरें टूटी, फिर सोने की जंजीरें वो भी तोड़नी है ब्राह्मण जीवन में आके जो बंध जाती हैं, फिर एकदम फरिश्ता जीवन मुक्त। फिर उस स्थिति में भी हम कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मातीत अवस्था आ गई तो कर्म छूट गया, नहीं, कर्म कर रहे हैं। एंजल तो यही इसी लाइफ में हमें बनना है, जीवन मुक्त तो यही बनना है। फिर कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म संबंध में आकर, कर्म बंधन नहीं, संबंध। कर्म के फल से भी अतीत, उस फल की भी प्रभाव से मुक्त। कर्म इंद्रियों को रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से चलाना, कि कोई भी कर्म इंद्रिय हमको धोखा नहीं दे। यही मुरली का एसेंस बाबा ने बताया। 3 स्टेजेस बताई, वो क्वेश्चन आंसर्स में बता चुके हैं। फिर 6 महावाक्य, बाबा को ये भी नशा है कि मेरा एक एक बच्चा कदम उठाता है तो कई कदम कमा लेता है। कई फादर्स को नशा होता है ना अपने बच्चों की कमाई का, उनके टैलेंट का। तो बाबा को भी नशा है कि मेरा एक एक बच्चा एक एक कदम उठाता है तो कई कदम कमा लेता है। फिर आज बाबा ने होमवर्क दिया है विशेष, विदेही बनना है और जीवन मुक्त बनना है। इसका अभ्यास हमें बार बार करना है। फिर प्रकृति पति की सीट पर सेट रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। ये भी पॉइंट अच्छी पावरफुल लगी। फिर जीवन मुक्त के बाद भी जो हाईएस्ट स्टेज है वो है विदेही स्थिति। एक मुरली में विदेही अवस्था का मतलब बताया था बाबा ने, कि जैसे कोई मरा हुआ होता है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना, सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, पुराने स्वभाव संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ता, ना अपने ना दूसरों के।
किसी के संस्कार स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे जीते जी जैसे कि मरे हुए हैं, कर्म कर रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन प्रभाव मुक्त स्थिति इसकी निशानी है अचल अडोल। और ये स्थिति अब भी बनानी है, क्योंकि जब चारों ओर हलचल होगी, प्रकृति की हलचल, आत्माओं द्वारा हलचल, परिस्थितियों की भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल, तो जो विदेही स्थिति की प्रैक्टिस होगी वो हमें हलचल में भी अचल अडोल रखेगी। चाहे 5 तत्व अपना हलचल करें, तो तब भी हम फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाएगा, अगर ये प्रैक्टिस सही समय पर करी होगी तो। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बहन। पॉइंट निकाल के आपको कैसा लगा इसमें आज? मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये वाले सारे पॉइंट, और बहुत बार बार पढ़ने की मुरली है। हाँ, इन थैंक पॉइंट्स ने, यू। क्वेश्चन ने आपको फोर्स कर दिया कि एक बार नहीं अनेक बार, क्योंकि हमें हाँ डिलीवरी बेस्ट करनी है ना। थैंक यू, थैंक यू रानी बहन। वेलकम रानी बहन जी, आप भी ओम शांति सुनाइए। भाई जी। और मैं वेलकम। पहले तो आपका बहुत बड़ा शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया जो बार बार मुरली को पढ़ पढ़ के, और हर वाक्य महावाक्य बाबा का लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि 10 निकालूं कि 20 निकालूं कि 30 निकालूं। निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। मैं कहाँ स्टॉप हूँ ये मुझे नहीं पता। आप ही बता देना कहाँ स्टॉप होना है। ओम शांति। स्टॉप तो 10 तक ही रहना है। और दूसरी बात यह है कि इसको हम गॉड्स प्लान कहेंगे, पता है क्यों? एक हाँ बार जी, मैंने बनाया, इसको पोस्ट कर दिया, फिर हाँ मैंने जी। देखा तो हमारी 2 बहनें तो है नहीं इसमें। तो अच्छा। देखा फिर मैंने ना उसको एडिट किया, ऐड किया, और क्वेश्चन जो ये लास्ट में निकल के आया, ये गॉड्स प्लान है, तो इसलिए शुक्राना मेरे उस सच्चे बाबा पिता। का। थैंक यू हाँ जी। जी। मैं 10 अभी ही सुनाइए आप। आप सबके बीच में बड़ी नई हूँ। अगर कोई गलती हो तो सभी से क्षमा चाहूंगी। सब कोई हाँ। नया नहीं है, सब नए हैं, सब पुरुषार्थी हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। वेलकम। पहला पॉइंट निकाला है। बाबा ने कहा कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान कर भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का ना है, ना हो सकता है। ना ही कोई आपसा धनवान संपत्तिवान हो सकता है। आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं की जा सकती। बाप दादा का महावाक्य है कि भाग्यवान अगर देखना है तो मेरे इन दी वर्ल्ड आत्मा को देखो, बाप के बच्चों को ही देखो, ब्राह्मण बच्चों को ही देखो। दूसरी पॉइंट निकाली। बाबा ने कहा कि अभी संगम पर ही हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव करना है, क्योंकि इसी समय हमारा एक कदम पद्मा पदम वर्षा के अधिकारी बनाता है, और हमें अपने लिए बहुत सारा पुरुषार्थ जमा करना है करके। तीसरा पॉइंट बाप दादा ने अभी स्पष्ट कहा है कि अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बाप को बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनना जरूर है। चौथा पॉइंट है, बाप दादा आज देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, और लास्ट स्टेज है देह से न्यारे विधेयपन की। इसके लिए बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। विधेयी अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती। पांचवी पॉइंट, फिर बाप दादा ने पूछा, सदा खुश रहते हो ना? यह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी भी मत छोड़ना, सदा खुश रहना। छठा पॉइंट, आज बाप दादा ने शक्तिशाली वरदान दिया। वैसे तो बाप दादा रोज ही वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, पर आज यहाँ कुछ बहुत महावाक्य बोले बाबा ने। यहाँ सर्व को उमंग उत्साह है, वहां सफलता समय समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए।
सेवा का चांस हर एक को ही है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो तो भी सेवा हो जाएगी। तबीयत अगर ठीक नहीं है तो घर बैठ के मनसा सेवा से करो। सुख की वृत्ति से सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। 7वां पॉइंट है, आज का स्लोगन भी बाबा का शक्तिशाली है। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अगर हम इस स्लोगन को याद रखेंगे तो कैसी भी कोई भी बात आए, कहीं से भी आए, माया आए चाहे अपशब्द सामने आए, हम कभी भी अपसेट हो ही नहीं सकते। ऐसा स्लोगन आज हमारे बाप दादा ने हम बच्चों को दिया। 8वां पॉइंट है, बाबा ने विदेशी बच्चों को भी बोला कि जो भी भारत से आए हो तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित ही भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने संदेश भी तो दिया है, भारत ने विदेश में भी संदेश दिया है, अपने परिवार को ढूंढ लिया, एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों को का सदा महत्व है। 9वां पॉइंट है, बाबा ने कहा कि बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाली आत्माओं के संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो कि द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है लेकिन जमा इसी एक जन्म संगम युग में करनी ही करनी है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सभी विदेही आत्माओं का। किसी को कुछ और कहना हो तो जरूर कह सकते हैं, अदरवाइज अशोक भाई जी एक ऐसा गीत चलाओ कि सब उड़ चले वतन। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे।